हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल ही न्यू थाईबियन लव सिक। ये सीरीज़ दो हाई स्कूल के लड़कों के बारे में है जो रिलेशनशिप में होने का प्रिटेंड करते हैं। क्या अंत में इन दोनों का प्यार हकीकत में बदल पाएगा? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा फर्स्ट मेन लीड नो को दिखाया जाता है जो समंदर की पिक्स ले रहा था। पिक्स लेने के बाद वो उन पिक्स को अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। सेम जगह की पिक्स देखकर वो अपने आसपास देखने लगता है। वहाँ एक लड़का खड़ा था। ये है हमारा सेकंड मेन लीड पून। पून को देखकर नो बोलता है, हे पून, क्या तुम यहाँ वेकेशन के लिए आए हो? पून बोलता है, हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। और तुम? नो बोलता है, सेम, मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही आया हूँ। नो फिर बोलता है, ठीक है, मुझे अभी कुछ खाने के लिए लेने जाना है तो मैं जा रहा हूँ। पून कहता है, ठीक है, तो फिर हम स्कूल में मिलते हैं। नो बाय बोल के जाने ही लगता है। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो चेक करके देखता है कि आज पून का बर्थडे है। वो वापस आकर पून को बर्थडे विश करता है। पून बहुत खुश होता है। नो कहता है, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, सॉरी। पून कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ देखकर ही बहुत खुश हूँ। नो बोलता है, 15 मिनट हो चुका है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ये बोलकर नो अपने हाथों से आसमान पर हैप्पी बर्थडे लिखता है और पून को बोलता है, एक विश करो। पून उसे देखकर मुस्कुराता है और विश करने लगता है। फिर नो बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पून सोचने लगता है, ये अजीब है ना, 2 साल पहले संयोग से मेरा उससे मुलाकात हुआ। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उससे कहूँ क्या। मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि 2 साल बाद हमारे पास बात करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। बात का सीन दिखाया जाता है। नो और पून स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। नो की फैमिली तो उसे ज़बरदस्ती उठाकर तैयार करके स्कूल भेजती है। यहाँ नो का दोस्तों का इंट्रो दिया जाता है। भी ग्रिल पॉक ले रहा था। नो और उसका दोस्त उसे देख रहा था। नो का दोस्त कहता है, मुझे भी ग्रिल पॉक की क्रेविंग हो रही है। नो जवाब देता है, वेट करो। जैसे ही फेट ग्रिल पॉक लेने लगता है, नो जल्दी उसके पास जाता है और छीनकर रास्ते के दूसरे ओर चला जाता है। उन्हें कहता है, ये मेरा है, मुझे वापस करो। नो तो मज़े से खा रहा होता है। फिर से नया लेने जाता है। एक बच्चे का जूता नीचे गिर जाता है। नो उसे उठाकर पहनाने लगता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो उस लड़के को देखकर मुस्कुराता है जिसने उस बच्चे की मदद की थी। तभी नो के दोस्त उसे बुलाने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है। इसमें हम थाई किंग क्राइब पार्टी के सामने खड़े हैं मिस्टर पावर के केस के बारे में जानने के लिए। उनका बेटा हाल ही में सिंगापुर गया था और पिरामिड स्कीम में शामिल था। हर तरफ इसी न्यूज़ के बारे में बात हो रही थी। लड़के क्लास में इसी बारे में बात कर रहे थे। एक स्टूडेंट लिखता है, अमीर लोगों का लक काफ़ी ख़राब होता है। टीचर उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और पढ़ने के बाद कहती है, जो लोग अमीर नहीं होते उनका लक भी काफ़ी ख़राब होता है। टीचर बोलती है, तुम में से कोई भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अगर तुम में से कोई 70% से ज़्यादा मार्क्स लाता है तब तुम लोगों को समर वेकेशन की एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छा है।
लेकिन टीचर बोलती है अगर तुम लोगों ने 70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिया, तुम लोगों को पूरे समर वेकेशन में स्कूल की सफाई करनी होगी। सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहता है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ओम बेचारा कहता है मैं तो स्टडी भी ठीक से नहीं कर पा रहा, मैं 70 तक कैसे पहुँचूंगा। नो का दोस्त क्लास से बाहर जाके अपनी चीज़ों को इसे फेंक देता है। वो कहता है अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नो जल्दी जाकर उसे पकड़ता है और कहता है काम डाउन। उसका दोस्त कहता है नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता। भी उनका एक और दोस्त उनके पास आ जाता है। नो का दोस्त बोलता है क्या तुम सोचते हो कि हम ये कर सकते हैं? नो बोलता है हाँ हम ये कर सकते हैं। उनका दोस्त कहता है हाँ तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन मेरा सवाल है कि तुम लोग करोगे कैसे? अगर ये काम करता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग स्ट्रीट क्लीन कर लेंगे। तभी बेल बज जाती है। नो का दोस्त उठते हुए कहता है जल्दी चलो, अब हम लोग 11 ग्रेड में हैं, अब हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। वो जो तेल लगाकर बैठा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। वो बोलता है तुम मुझे बिना बताए कैसे उठ गए? नो बोलता है क्या हमें सब सब्जेक्ट में 70% मार्क्स लेना होगा? क्या हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं ले सकते? उसका दोस्त बोलता है नहीं। तभी नो को ओम का मैसेज आता है जो काफ़ी गुस्से वाला इमोजी भेज रहा था। नो कहता है ठीक है, अभी मुझे बाहर जाना होगा, ओम मेरा वेट कर रहा है। नो बाय बोल के चला जाता है और वहाँ तक जाते हुए काफ़ी इंजॉय करता है। रास्ते में कुछ लड़कों के साथ वो डांस भी करता है। नो जा रहा होता है, तभी अर्न उसे आवाज़ देता है। नो उसे हाय बोलता है और फिर बोलता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अर्न बोलता है नहीं। नो कहता है ठीक है। तभी फिर से उसे मैसेज आता है। नो बाय बोल के चला जाता है। अर्न उसे जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। पीट उसे देखकर कहता है चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नॉर क्लास की चीज़ों को देख रहा होता है। सब दोस्त उसी की तरफ देख रहे होते हैं। नो क्लास में आता है। आते ही ओम उसे एक पेज दिखाता है में 4000 बात लिखा होता है। उसे बोलता है हमारे पास 2 ज़ीरो कम है बजट में। नो पूछता है ये सब कैसे हुआ? ओम बोलता है क्या मैं इसे कम करूं? उनका एक और दोस्त कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी ड्रम को ऑर्डर कर चुके हैं। यहाँ पर बाकी बॉयज़ का इंट्रो दिया जाता है। सब बोलने लगते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? माम कहता है आई थिंक। सब उसी की तरफ देखने लगता है। माम बोलता है मुझे नहीं पता। ओम बोलता है हमें स्टूडेंट काउंसिल से पूछना चाहिए, ये सबसे अच्छा कदम है। ठीक है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल से पूछना चाहिए जाने ही लगता है तो नो उसे रोक लेता है। नो कहता है मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं सब हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पून क्लास में होता है। फी उसे बोलता है मैं अभी घर जा रहा हूँ। पून बोलता है ठीक है तो तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। वो वहाँ से चला जाता है। पून के डैड उसे मैसेज करते हैं। पून के डैड बोलते हैं तुम जिसको भी चूज करना उसके बारे में केयरफुल रहना। वो बोलते हैं एक पॉलिटिशियन का बेटा पिरामिड केस में फंस गया है। पून बोलता है मेरे सारे फ्रेंड को जानते हैं। उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिन्हें तुम नहीं जानते। तुम्हारा मिस्टर यान की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत प्यारी है।
तभी नो भागता हुआ क्लास में आता है और बोलता है, म्यूज़िक क्लब का प्रेसिडेंट यहाँ है, हमें इस सेमेस्टर में बजट को लेके कुछ इशू है। नो पून को देखकर बोलता है, पून वे कहाँ है? पून बोलता है, वो तो जा चुका है। नो बोलता है, डैम, अब क्या करूँ? नो बोलता है, पून क्या तुम मेरे लिए चेक कर सकते हो, बजट में कुछ गड़बड़ है क्या? पून बोलता है, हाँ ये रहा। नो बोलता है, इतना कम पैसा क्यों बचा है? पून बोलता है, क्या ये तुम्हारा सिग्नेचर है? नो बोलता है, नहीं। पून बोलता है, तो उस दिन तुमने किसे भेजा था? नो कुछ सोचने लगता है, बोलता है, डैम नो, भगवान अब क्या करूं? हमने अभी तक ड्रम के पैसे भी नहीं दिया है और अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। पून अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है, उसका डैड का मैसेज आया हुआ था। पून बोलता है, एक और तरीका है। नो बोलता है, क्या? प्लीज़ बताओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ तो। पून नो के करीब आता है और बोलता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। नो बेचारा शौक में कुछ बोल ही नहीं पाता। नो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। नो बोलता है, उसने ये बात इतनी आसानी से कैसे बोल दिया, जैसे वो मुझे फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहा हो। नो का दोस्त बोलता है, तुमने क्या किया? नो बोलता है, मैंने उसे पीछे किया और वहाँ से चला आया। उसे क्या लगता है, वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो बोर्ड पर है। उसका फ्रेंड ये सब सुनकर हंस रहा होता है। नो बोलता है, तुम किस बात पे हंस रहे हो? उसका दोस्त बोलता है, मुझे पता था किसी न किसी दिन तुम्हारे ये चाइनीज जैसे लुक्स देखकर कोई ना कोई तुम्हें जरूर टारगेट करेगा। सिर्फ पून ही नहीं, दूसरे भी हैं जो तुम पे नजर रखते हैं। लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुमने सही सुना, क्योंकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। उसका नाम एम है, वो कॉन्वेंट स्कूल जाती है, वो बहुत प्रिटी भी है। तुमने उसे पहले भी देखा है ना? नो बोलता है, ओह मैं समझ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नो बाय बोल के कॉल कट कर देता है। वो काफ़ी गुस्से में कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ पून अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था, एम तुम कहाँ हो? मैं ऑलरेडी घर पहुँच गया। एम का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो नो का डांस वाला वीडियो देखने लगता है। नो पून के घर के सामने आ जाता है। नो बोलता है, अरे इसका कितना बड़ा घर है। नो गेट के सामने पून को आवाज़ लगाता है। तभी एक अंकल आते हैं। नो उन्हें देखकर हेलो बोलता है और पून के बारे में पूछता है। वो अंकल बोलते हैं, तुम कौन हो? नो बोलता है, मैं पून का फ्रेंड हूँ। वो अंकल उसे ध्यान से देखने लगते हैं और पून के पास ले आते हैं। नो पून को बोलता है, तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था। पून बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नो बोलता है, जो कुछ तुमने सुबह कहा क्या वो मजाक है? पून बोलता है, नहीं मैंने मजाक नहीं किया था। नो बोलता है, लेकिन तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है ना? ठीक है मैं जा रहा हूँ। पून बोलता है, हे रुको मेरी बात तो सुनो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन हो सकता है कि मेरी फैमिली को वो पसंद ना आए। उन्होंने मेरे लिए पहले से ही किसी को चुन लिया है। नो बोलता है, किसी और को चुन लिया? पून उसे अपने फ़ोन में उस लड़की की पिक्स दिखाता है। पून बोलता है, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं बैंक से मदद मांगूंगा, लेकिन जब तक तुम शामिल नहीं होंगे वो मदद नहीं करेगी। नो बोलता है, पैंग कौन है? एक सीन दिखाया जाता है जब पून पैंग के रूम में जाता है। पून बोलता है, पैंग मेरी बहन है। इसका रूम काफ़ी मेसी होता है, काफ़ी ज़्यादा लड़कों के पोस्टर्स, मांगास, नोवेल्स होता है। तुम कह सकते हो कि वो थोड़ी स्पॉइल्ड है।
हमारे मॉम डैड उसे जो भी चाहिए उसे सब देते हैं, लेकिन ग्रेड 9 पहुंचने के बाद वो बदल गई। वो जो सीरीज़ देखती है, जो बुक्स पढ़ती है, अब सब कुछ अलग है। ये सब फिक्शन और सीरीज़ नहीं है, उसने असली लोगों को भी शिप करना शुरू कर दिया है। नू बोलता है, तो क्या? पून बोलता है, वो अकेली है जो मेरे डैड से बात कर सकती है। उसने कहा है कि वो मेरी मदद करेगी अगर मेरा लवर एक लड़का हो तो, और उससे भी बेटर होगा जब वो क्यूट होगा। नो बोलता है, कौन क्यूट है? और वो खुद ही बोलता है, मैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बारबी गैंग में बहुत से लड़के हैं, स्कूल में 3000 से ज़्यादा लोग हैं, कोई भी पैंग को इम्प्रेस कर सकता है, तो मैं ही क्यों? पून बोलता है, क्योंकि तुम परफेक्ट हो और मैं तुम्हें पे बैक भी कर सकता हूँ। जब वो आसपास होती है तो तब बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा और क्लब के बारे में मैं संभाल लूँगा। नो एग्री हो जाता है। तभी एक लड़की पून को आवाज़ देती है, तुम किससे बात कर रहे हो पून? पून बोलता है, पैंग। पैंग बोलती है, ओ तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। पून बोलता है, हाँ सिर्फ दोस्त। पैंग बोलती है, ओ जस्ट फ्रेंड। पून नो को बोलने का इशारा करता है, लेकिन नो कुछ नहीं बोलता है। तो पून ही नो को इंट्रोड्यूस करवाता है, ये नो है। एक्चुअली तुमने कहा था कि तुम्हें इससे मिलना है, इसीलिए मैंने उसे आने के लिए कहा। ये नो है, मेरा बॉयफ्रेंड। पैंग नो को देखकर स्माइल करती है, तो नो भी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में नो और पून घर में बैठे हुए होते हैं। पैंग उनके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाती है। पैंग की आवाज़ सुनकर पून नो के करीब बैठ जाता है। नो बोलता है, पीछे हटो, बहुत गर्मी है। पैंग बोलती है, नो ये ऑरेंज खा के देखो, ये बहुत स्वीट है। नो खाते हुए बोलता है, ये बहुत डिलीशियस है, थैंक यू पैंग। पून उसे भी खिलाने के लिए बोलता है। नो बोलता है, नहीं तुम खुद ही खा लो। पून बोलता है, मेरे हाथ गंदे हैं। पून नहीं मानता तो नो बोलता है, ठीक है तुम अपने आंखें बंद करो और मुंह खोलो। जब वो अपने आंखें बंद करता है तब नो पूरा का पूरा ऑरेंज उसके मुंह में डाल देता है। नो बोलता है, खाना चाहते हो ना रिच किड, ये लो खाओ। पून बोलता है, नहीं नहीं तुम खुद ही खा लो। नो बोलता है, तुम खाने की कोशिश तो करो। पैंग ये सब देखकर काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। पैंग बोलती है, पून और नो तुम कब से डेटिंग कर रहे हो? वो दोनों रुक जाते हैं। नो बोलता है, बस अभी अभी। पून उससे पिंच करता है। पून बोलता है, 1 महीना हो गया है। पैंग बोलती है, सबसे पहले किसने किसको लाइक किया? दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। पून बोलता है, नो मुझे पहले से ही लाइक करता है। पैंग बोलती है, आपको पून में क्या पसंद है? नो बोलता है, मनी। पैंग उन दोनों की तरफ देखने लगती है। पून उसे फिर से सिमटी काटता है। नो बोलता है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए 10 लोगों में 11 लोग बोलेंगे कि वो बहुत हैंडसम है, सुपर हैंडसम। नो ज़बरदस्ती उसकी बहुत तारीफ करता है। हैंडसमनेस में वो टॉप पर है, कम से कम 99 तक तो पहुंचना चाहिए। ये इतना हैंडसम है कि सोलर इक्लिप्स पर भी इसका हैंडसमनेस दिखता है। ये काफ़ी हैंडसम है, ये जन्म से ही हैंडसम है। ये जब खड़ा होता है तभी हैंडसम लगता है, जब चलता है तभी हैंडसम लगता है। ये स्पाइसी हॉट पॉट खाने पर भी हैंडसम दिखता है, इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। पैंग बोलती है, मैंने जितना सोचा था आपने उससे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, लेकिन पून स्पाइसी हॉट पॉट नहीं खाता है ना? नो बोलता है, सच में? पून बोलता है, हम एक बार गए थे। उन टॉपिक को ख़त्म करने के लिए बोलता है,
रात के 9 बज चुके हैं। नो को अब घर जाना चाहिए और वो दोनों वहाँ से उठ जाते हैं। पैंग बोलती है, 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में नो को घर जाने दोगे? तुमने कहा था ना देर हो चुकी है ना? पून बोलता है, तो मैं उसे घर ले जाऊंगा। पैंग बोलती है, नो को हमारे घर में ही रहने दो। नो बोलते हैं, हाँ। पैंग बोलती है, देर हो चुकी है, तुम वापस कैसे जा सकते हो? उनका कमरा बड़ा है। नो बोलता है, मैं यहाँ नहीं सो सकता, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। पैंग बोलती है, कोई बात नहीं, पून के पास बहुत सारे हैं, तुम अलमारी खोल के चुन सकते हो। वो बोलता है, लेकिन शूज का क्या? पैंग बोलती है, पून के पास एक्स्ट्रा बहुत शूज है। नो बोलता है, बैग का क्या? पैंग बोलती है, उसके पास एक्स्ट्रा है। अच्छा, स्कूल कोट तो मैच नहीं खाता, क्या ये ठीक रहेगा? पैंग कुछ नहीं बोल पाती। पून बोल देता है, वैसे भी कोई चेक नहीं करता। पैंग जल्दी से बोल देती है, देखा, अब तुम यहाँ रह सकते हो। नो बोलता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। नो बाय बोलकर जाने लगता है। पैंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसीलिए डैड को बात करने के लिए बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? ये इतना भी आसान नहीं है। वो दोनों रुक जाते हैं। अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना नहीं आता है तो मैं भी तुम्हारे लिए डैड से बात नहीं करूँगी। नो वापस आ जाता है। उन बोलता है, नो यही सो जाओ, से वापस जाना खतरा है, मेरा कमरा बहुत बड़ा है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पुन नो को अपने रूम में लेकर जाता है। नो अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है, आज वो घर नहीं आएगा, वो एक दोस्त के घर पे रुका हुआ है। मॉम, मैं कल वापस आ जाऊँगा। नो मॉम को बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वो पून की तरफ देख रहा होता है। पून बोलता है, क्या तुमने घर में बता दिया? नो हाँ बोलता है। पून एक यूनिफॉर्म दिखा के बोलता है, कल तुम ये पहन लेना। नो उसे थैंक्स बोलता है। पून भी उसे आज के लिए थैंक्स बोलता है। नो बोलता है, कोई बात नहीं, बस तुम पे बैक करना मत भूलना। तो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस न्यूज़ की वजह से अमीर होना काफ़ी मुश्किल है ना? पून बोलता है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, अगर तुम्हारे फैमिली नहीं समझती है तो ये सबके लिए मुश्किल होता है। नो बोलता है, अच्छा, कम से कम तुम एयर कंडीशन वाले रूम में तो रहते हो। पून ये सुनकर स्माइल करता है। पून बोलता है, जाओ जाके सो जाओ और तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। नो उसे थैंक्स बोलता है। तभी पैंग दरवाजे पर नॉक करती है। पून नो को लेकर बेड पर लेट जाता है। नो खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है पर पून उसे टाइट से पकड़े हुए था। पून पैंग को बोलता है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? पैंग बोलती है, मैं तो बस एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देने आई थी क्योंकि ठंड है ना। पून बोलता है, नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है। पैंग ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। पून नो को छोड़ देता है। नो उठ के बैठ जाता है। पून उसे सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर के लिए और कहता है, चलो अब सो जाते हैं, अब कोई नहीं आने वाला। और वो दोनों ब्लैंकेट के लिए लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में नो के दोस्त उसे बुला रहे थे। नो जल्दी में जा रहा होता है। नो के दोस्त बोलते हैं, रुको, इतनी जल्दी क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर उसके दोस्त उसका यूनिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं। तुमने किसका शर्ट पहना है? ये तुम्हारी पैंट नहीं है? एक लड़का बोलता है, और ये शूज, क्या ये तुम्हारे हैं? वो लोग एक साथ बोलते हैं, नो, कल रात तुम कहाँ थे? नो उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। उसका तीनों फ्रेंड उसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। नो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कल रात पून के घर में था। उसका एक फ्रेंड बोलता है, क्या तुमने एग्री कर लिया? नो बोलता है, नहीं, मैंने एग्री नहीं किया। उसका दोस्त बोलता है, तो तुम उसके घर में क्यों रुके? नो बोलता है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तभी नो के फ़ोन में किसी का कॉल आता है। उसके फ्रेंड देखकर बोलता है, यूरी ट्रू लव कॉलिंग। नो बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके फ्रेंड बोलते हैं, ये कब से तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है?
यूरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है वैसे। नो साइड में आके कॉल रिसीव करता है। वो यूरी से पूछता है, क्या हुआ? यूरी बोलती है, कल तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं किया? नो बोलता है, कल मैं अपने फ्रेंड के घर में था। मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था। मैंने उसे अभी अभी चार्ज किया है। यूरी बोलती है, किसके घर में थे तुम? नो उसे कुछ नहीं बोलता। नो बोलता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? क्या कुछ चाहिए? यूरी बोलती है, चलो आज डिनर करते हैं, सेम प्लेस पे। मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा है। मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नो बोलता है, लेकिन आज क्लब में कुछ एक्टिविटी है, मैं नहीं आ सकता। यूरी बोलती है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम आ रहे हो ना, राइट? नो फिर ओके बोल देता है। नो वापस आकर देखता है, उसका फ़ोन उसके दोस्तों ने ले लिया था। वो उन्हें चिल्ला के बोलता है, मैंने तो इसे अभी तक तेज़ भी नहीं किया, मुझे न्यू ला के दो। उसका दोस्त बोलता है, तो अभी रेस कर लो, मुंह खोलो। नो गुस्सा करता है तो उसका प्लेन वापस कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यूरी की फ्रेंड बोलती है, क्या नो आने वाला है और क्या पुन भी आने वाला है? सब लोग यही बातें कर रहे थे। तभी नो आता है, वो उन्हें हेलो बोलता है। तभी वो देखता है पुन भी वहाँ है। पुन उसे हेलो बोलता है। पुन बोलता है, तुम यहाँ पर? दोनों बैठ जाते हैं। यूरी बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए सीट रखा था तो तुम यहाँ आके बैठो। नो मना कर देता है। यूरी जिद करने लगती है। उसकी फ्रेंड अपनी सीट उसे दे देती है। एम पून से पूछती है, क्या तुम दोनों क्लोज हो? पून नो को करीब करके बोलता है, हाँ, कल रात ये मेरे घर पे रुका था। नो स्माइल करते हुए पून को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। एम बोलती है, ओह, कल रात ये नो था तुम्हारे साथ? पून हाँ बोलता है। वो बोलता है, देखो इसने अभी तक मेरा शर्ट पहना है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो एम से पूछती है, क्या तुम एम हो? एम यस बोलती है। वो लड़की बोलती है, मैं तुम लोगों को फॉलो करती हूँ, मैं तुम्हारी और पून दोनों की फ़ैन हूँ। वो उनके साथ पिक लेके वहाँ से चली जाती है। एम की फ्रेंड बोलती है, हमें भी एक साथ पिक लेनी चाहिए। नो उनकी पिक्स ले रहा था। नो बोलता है, तुम लोग काफ़ी क्यूट लग रही हो। पुन सिर्फ नो की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लड़कियां चली जाती हैं। एम और उसकी फ्रेंड वहीं पर होती है। वो पुन को बोलती है, क्या हम एक साथ चलें? पुन बोलता है, नहीं, तुम्हारी मॉम गुस्सा करेगी अगर तुम लेट गई तो। एम थोड़ी सैड हो जाती है। पुन बोलता है, ठीक है, कल तुम जो चाहो वो मैं बाय करके दूंगा। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। नो टैक्सी की पिक ले लेता है। पुन बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? नो बोलता है, नंबर प्लेट की पिक ले रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं करते क्या? तुम काफ़ी टेरिबल बॉयफ्रेंड हो। पुन अपनी फ़ोन में एम की लोकेशन दिखाता है। ओह, तुम तो हाईटेक हो। पुन बोलता है, ठीक है, अब हमें भी चलना चाहिए। नो बोलता है, हमें? हमें क्यों? पुन बोलता है, क्या तुम अपनी स्कूटी के बारे में भूल गए? नो को याद आता है, उसने तो उसका स्कूटी पून के घर पे ही छोड़ आया। वो दोनों पून के घर में होते हैं। आंटी पूछती है, पून क्या तुमने कुछ खाया? पून बोलता है, हाँ मैंने खा लिया। और कल वाली बाइक कहाँ है? आंटी बोलती है, बाइक? ओ ऑरेंज वाली? नो बोलता है, हाँ वही। आंटी बोलती है, मिस्टर नन इसे धोने के लिए ले गए हैं। मैंने उन्हें आज दोपहर से पहले ही इसे धोने के लिए कहा था, लेकिन उनके पीठ में दर्द था, इसीलिए वो अभी इसे ले गए हैं धोने के लिए। नो बोलता है, बैक पेन? अभी वो कहाँ है? आंटी उसे दिखाकर बोलते हैं, वहाँ है, वो उसे धो रहे हैं। नो भाग के वहाँ जाता है। नो बोलता है, आपको इसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे धो लूँगा। वो अंकल बोलते हैं, लेकिन तुम गेस्ट हो, तुम इसे खुद नहीं धो सकते। चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी से धो लूँगा, फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। नो बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो अंकल नहीं मानते तो
पून बोलता है, मिस्टर नन, आप अंदर चलिए, हम इसे कर लेंगे। मिस्टर नन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? नो बोलता है, ऑफ कोर्स हम ये कर लेंगे। मिस्टर नन बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। मिस्टर नन जाने के बाद नो पून के ऊपर पानी डाल देता है। वो बोलता है, बेहतर होगा कि तुम भी अंदर चले जाओ, मैं इसे खुद धो लूँगा। पून बोलता है, नहीं, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसे धो सकते हो भी नहीं। नो बोलता है, क्या तुमने कहा कि मैं नहीं कर सकता? नो एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल देता है। पून बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? नो बोलता है, तुमने अभी क्या बोला रिच किड? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। नो बोलता है, रुको, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। दूसरी साइड से आंटी पेंग को लेकर बाहर आ रही होती है। वो बोलती है, वो दोनों बाइक वॉश कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, पेंग उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है। बाद में वो चिल्लाकर बोलती है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, और वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। नो और पून उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। आंटी भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। ये देखकर वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पून नो को घर सोने के लिए आता है। नो उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जाऊंगा। पून बोलता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और क्लब के बजट के बारे में चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा। नो उसे फिर से थैंक्स बोलता है। पून स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। नो की मॉम उसे आराम से खाने के लिए बोलती है। वो बोलती है, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगा? नो बोलता है, स्कूटी वॉश करते वक्त उसे लग गई। उसकी मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ये सब काम करने के लिए। नेक्स्ट टाइम स्कूटी ऐसे ही ले आना, तुम्हारे डैड उसे वॉश कर देंगे। उसके डैड बोलते हैं, सब हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे बोलते हैं? उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपने आईपैड के साथ खेलो। नो बोलता है, ठीक है मॉम, मैं अभी चलता हूँ। वो अपने मॉम को किस करता है तो उसके डैड भी किस करने के लिए आगे होते हैं, लेकिन नो उन्हें बोलता है, डैड मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। एमन और एडम भी किस मांगते हैं तो वो उन्हें भी फ्लाइंग किस देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके डैड बोलते हैं, उसने मुझे किस क्यों नहीं दी, और वो मुंह फुलाने लगते हैं। नो शूज़ पहन रहा होता है, तभी वो देखता है उसके हाथ में उसकी वॉच नहीं थी। नो बोलता है, मेरी वॉच कहाँ है? तभी उसे याद आता है उसने उसकी वॉच पून के घर में ही छोड़ दी। नो पून को कॉल करता है। नो पून की आवाज़ सुनकर बोलता है, क्या तुम आज स्कूल नहीं आ रहे? पून बोलता है, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आज नहीं आ रहा। नो बोलता है, क्या हुआ? पून आंसर देने के बजाय बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? नो बोलता है, मेरी वॉच क्या तुम्हारे घर में है? पून बोलता है, हाँ, वो मेरे पास ही है। नो बोलता है, ठीक है, तो मैं कल तुमसे ले लूँगा, तुम रेस्ट करो। नो कॉल कट कर देता है। वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो पून के घर में होता है। आंटी उससे पून के रूम तक उसे सो लाती है। नो देखता है पून सोया हुआ है। वो उसकी मेडिसिन चेक करता है। वो देखता है उधर में एलर्जी की दवाई थी। नो बोलता है, अगर उसे पता था तो इन सब में इन्वॉल्व ही क्यों हुआ? पून बोलता है, वो सब तुमने स्टार्ट किया था। नो बोलता है, तुम सच में बीमार हो? पून बोलता है, तुम मुझे विजिट करने आए हो? नो बोलता है, नहीं, मैं अपनी वॉच लेने आया हूँ। पून बोलता है, वो वहाँ पर है। नो अपनी वॉच लेने के बाद पून के पास आता है। पून बोलता है, क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है? नहीं है तो जाओ। वो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जा रहा। अगर मैं अब गया तो वो लोग मुझे ग्राउंड के चक्कर लगवाएंगे। उससे बेटर है मैं यहीं पर रहूँ। और तुम्हारी एलर्जी अब कैसी है? नो उसके पास बैठ जाता है। पून उसके हाथ में लगी चोट को देखता है। नो बोलता है, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नो पून को मेडिसिन लगाने लगता है।
पून बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नो नहीं मानता तो पून अपनी शर्ट उतारने लगता है, तो नो बोलता है, इसे मत उतारो, रहने दो। पून बोलता है, मुझे एलर्जी है ना। नो बोलता है, चलो ठीक है उतारो। नो एलर्जी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी बैग पूरी तरीके से रेड हुई होती है। नो उसे सॉरी बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें एलर्जी है। पून बोलता है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें भी एलर्जी है। पून नो के हाथ से मेडिसिन लेकर नो के हाथ में लगाने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। नो बोलता है, हाँ ज़्यादा नहीं। उसके बाद नो पून को मेडिसिन लगाने लगता है। नो उसके बैक पर मेडिसिन लगा देता है। नो बोलता है, हो गया, चलो अब फ्रंट में लगाते हैं। पून बोलता है, फ्रंट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगा सकता हूँ। नो बोलता है, तुम चुप रहो। पून नो की तरफ देख रहा होता है तो नो उसकी सेस पर पिंच कर देता है। नो बोलता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो। अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। पून लेट जाता है तो नो उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देता है। पून बोलता है, क्या तुम्हें स्टडी नहीं करनी। नो बोलता है, नहीं। पून बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मिस्टर नॉन से पूछ लेना। नो बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे से सो जाओ। एक सीन में नो के फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, आज वो क्यों नहीं आया, क्या वो बीमार है या ऐसे ही उसने क्लास स्किप कर दी। पीट नो को कॉल कर देता है। नो अपनी यूनिफॉर्म छुपा के कॉल रिसीव करता है। पीट बोलता है, तुम कहाँ हो। नो बोलता है, मैं अपनी ग्रैंडमा के घर हूँ। पीट बोलता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो, तुम्हारी ग्रैंडमा पेचाबुरी में रहती है। नो बोलता है, हाँ मैं पेचाबुरी में ही हूँ। तभी पून बोलता है, काफ़ी ठंड है। पीट बोलता है, रुको, वो आवाज़ किसकी थी। नो बोलता है, किसी की भी नहीं, मैं अकेला हूँ। पीट बोलता है, तो तुम आखिर हो कहाँ। पून फिर से बोलता है, काफ़ी ठंड है, एसी बंद करो। नो बोलता है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा पीट। नो बाय बोल के कॉल कट कर देता है। उसके दोस्त बोलता है, क्या बकवास है, मुझे नहीं पता उसके साथ कौन है। नो पून के पास आता है। नो बोलता है, अगर एसी ऑफ कर दिया तो बहुत गर्मी हो जाएगी, तुम्हें फीवर है। नो पून के फॉरहेड चेक करके बताता है, क्या तुमने मेडिसिन ली। पून कुछ बोलने के सिवाय नो को अपनी करीब कर लेता है और उससे हक करके सो जाता है। नो कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही लेटे लेटे वो भी सो जाता है। ओके गाइस, ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।